नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल इनिंग। तो ये है हमारा डे 2 इन कुआलालंपुर और आज हम जा रहे हैं मलेशिया के एक सबसे फेमस हिल स्टेशन जेंटिंग हाइलैंड्स। पर दोस्तों, डे की शुरुआत कुछ ज़्यादा स्मूथ नहीं थी। हमें टैक्सी बुक करनी थी जेंटिंग हाइलैंड्स जाने के लिए और हमें टैक्सी नहीं मिल रही थी। खैर, हमें इतने स्ट्रगल के बाद एक टैक्सी मिली जिसने हमें जेंटिंग हाइलैंड्स पिकअप एंड ड्रॉप के लिए अग्री किया एट सेट प्राइस और हम निकल पड़े अपने एडवेंचर के लिए। सबसे पहले हमें टिकट्स लेने थे, तो हम पहुंच गए शॉप पे। यहाँ मैम हमें टिकट डिटेल्स एक्सप्लेन कर रही थी कि कौन सा टिकट लेना चाहिए, क्या उस टिकट में इंक्लूड होता है, कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। क्योंकि हमारे साथ अनायरा भी थी, तो किड्स के हिसाब से हमें अपने ऑप्शंस सेलेक्ट करने थे। अगर आप भी जेंटिंग आ रहे हो तो पहले से ही टिकट्स परचेज कर लेना ताकि आपको वहाँ क्यू में ना लगना पड़े। और लगभग 1.5 घंटे बाद हम जेंटिंग हाइलैंड्स पहुंच गए। वी वर सुपर एक्साइटेड क्योंकि अब हम जा रहे थे स्काई केबल। अभी हम टैक्सी के स्ट्रगल से निकले ही थे कि एक और स्ट्रगल सामने खड़ा था। ओह माय गॉड, क्यू इतनी ज्यादा लंबी थी कि मैंने तो होप ही छोड़ दी थी कि मैं आज स्काई केबल भी जा पाऊंगी। वेट करते करते हम थक गए थे, तो अनायरा ने फिर हमें अपने स्नैक्स ऑफर किए और फिर हमने अपने ग्रुप में ही मस्ती स्टार्ट कर दी क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा लग रहा था क्यू में कि हम सब परेशान हो रहे थे। तो हमने कहा फैमिली ट्रिप पे आए हैं, परेशान होने का कोई फायदा नहीं, तो लेट्स एंजॉय। कैच लग रहा है? I am so excited! खाते पीते बातें करते हुए और पिक्चर्स क्लिक कराते हुए फाइनली हमारा टर्न आ गया। दोस्तों, जैसे ही मेरा टिकट स्कैन हुआ फिर से एक्साइटमेंट बढ़ने लगी क्योंकि ये मेरी लाइफ का फर्स्ट केबल कार राइड होने वाला था। और हम बैठ गए अपनी गंडोला में। जैसे ही हमारी केबल कार राइड स्टार्ट हुई, हम सीधा पहुंच गए डेंस फॉग के बीच। सीरियसली गाइस, जीरो विजिबिलिटी थी। इतना ज्यादा फॉग था कि हम कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। रिकॉर्ड करना चाह रहे थे बट रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, बस क्लाउड्स ही क्लाउड्स। अंदर से थोड़ा सा डर लग रहा था, थोड़ा सा थ्रिलिंग भी था बट डर भी लग रहा था। खैर, एडवेंचर यही होता है। So guys, we are here in Gondola ride. We are going towards Genting Highlands. हम ऊपर जा रहे हैं और यहाँ हम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बादलों के बीच में है। बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है। अगर आप यहाँ पे आए तो ये ट्रिप ज़रूर प्लान करें। वंडरफुल एक्सपीरियंस। जैसे जैसे हम ऊपर गए, फॉग धीरे धीरे कम होने लगा और फिर जो व्यू सामने आया उसके लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक शब्द, अद्भुत, मेस्मराइजिंग, बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसा। बचपन में हम जैसे सीनरी बनाते थे, बिल्कुल नीला समुंदर, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे पेड़, बिल्कुल वैसा ही दृश्य लग रहा था। यह सिर्फ 10 मिनट की राइड है
पर ऐसा लगता है जैसे जन्नत की सैर कर रहे हों। अवाना स्काईवे के 3 मेन स्टेशंस हैं। पहला स्टेशन जहां से हम गंडोला में बैठते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट अवाना स्टेशन। दूसरा स्टेशन है मिड स्टेशन, चिन सुई स्टेशन। बहुत लोग चिन सुई स्टेशन पे उतरते हैं वहां के फेमस चिन सुई केव्स टेम्पल देखने के लिए, लेकिन हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, इसलिए हमने ये स्टॉप स्किप किया और सीधा चले अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था फाइनल स्टेशन अपर टर्मिनल स्काई एवेन्यू स्टेशन। यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग लेवल का है। हम थे स्काईट्रोपोलिस इंडोर थीम पार्क में। यहाँ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो राइड्स जो कि बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन पे हैं। इट इज़ अ वर्ल्ड क्लास मॉल विद ग्रेट फूड, शॉपिंग एंड एडवेंचर, ऑल एट वन प्लेस। लेकिन हमें जाना था जेंटिंग स्काई वर्ल्ड, सो हम आगे बढ़ गए। टिप नंबर 1 गाइस, आप टिकट कभी भी काउंटर से मत खरीदो। आप टिकट या तो ऑनलाइन परचेज कर दो या फिर यहाँ पे एजेंट्स होते हैं, आप उनसे टिकट्स परचेज कर सकते हो। प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है, बट आपका क्यू टाइम, वेटिंग टाइम बचेगा। सो हमारी रिकमेंडेशन है, प्लीज़ परचेज योर टिकट्स इन एडवांस। थीम पार्क की तरफ बढ़ते हुए हमने कुछ लाइव परफॉर्मेंसेस देखे। कितना कलरफुल और वाइब्रेंट लग रहा है। उनकी डांस परफॉर्मेंस सच में बहुत ही बढ़िया थी। उनकी एनर्जी और जोश नेक्स्ट लेवल पे था। ऑनेस्टली उनको देख के हमारा भी डांस करने का मन हो गया। म्यूजिक, लाइट्स और लोगों की चीयरिंग, पूरा फेस्टिवल वाली फीलिंग आ रही थी। टिप नंबर 2, आप जब भी गेंटिंग स्काई वर्ल्ड का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आप ट्राई करें कि आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे स्टार्ट करें। आप 11 o'clock तक यहाँ आए तो आपको मैक्सिमम राइड्स का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं, लेट हैं, तो आपको सिटी ट्रैफिक मिलेगा, तो आप गेंटिंग लेट पहुँचेंगे एंड देन यहाँ पे राइड्स में बहुत ज़्यादा क्यू मिलेगी, आपका वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होगा। So guys, मुझे बबल्स इतने ज्यादा पसंद है कि यहाँ भी दिखते हैं तो उनके साथ खेलने लग जाती हूँ।
डांस देखने के बाद हमने स्टार्ट की राइड्स। खूब सारी राइड्स और खूब सारी मस्ती। सो गाइज, हमारी लास्ट राइड खत्म हुई है और आप देख रहे हो वेदर बिल्कुल चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और अब पार्क भी, स्काई वर्ल्ड भी क्लोज हो गया है। सो अब हम जाएंगे कसिनो की तरफ और दिखाएंगे आपको क्या एंट्री है, कैसे हम वहाँ पे जा सकते हैं, क्या चार्जेस हैं और कैसे हम कसिनो एंजॉय कर सकते हैं। सी यू। पहुंच गए कसिनो, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, आज कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल्स थे। तो अगला स्ट्रगल ये था कि कसिनो में कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बट ऑनेस्टली कसिनो का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। वाइब बहुत क्लासी थी और एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट लगा। सो अगर आप जेंटिंग जा रहे हो और थोड़ा लक ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली कसिनो विजिट कर सकते हो, बस रिस्पॉन्सिबल होकर प्ले करना। राइड्स करने के बाद बहुत जोरों की भूख लग रही थी, तो हम ऑप्शंस एक्सप्लोर करने लगे। हमने खाना खाया शेफ सपना आनंद के रेस्टोरेंट सोल्ड आउट में। खाना बहुत ही टेस्टी था। और अब बारी थी वापस होटल जाने की, जिसके लिए हमें फिर से अवाना स्काई केबल जाना था। तो ऐसा हुआ कि जब हम जेंटिंग हाइलैंड्स आ रहे थे, हमें कैब नहीं मिल रही थी। एक ड्राइवर मिला जिसने बोला कि वो पिकअप और ड्रॉप दोनों कर देगा, लेकिन पूरे पैसे एडवांस लेगा। हमने उसे बुक कर लिया। अब राइड्स खत्म हो गई और हमें वापस जाना था, जिसके लिए हमने उसे कॉल किया तो उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया। मल्टीपल कॉल्स के बाद हमें उसका मैसेज आया कि वो जा चुका है और हमें दूसरी कैब करनी पड़ेगी या फिर हमें 2 से 3 घंटे वेट करना पड़ेगा। लेट नाइट, हिल स्टेशन, आसपास कोई नहीं। सच में डर लगने लग गया। काफी घूमने के बाद एक टैक्सी मिली जिसने एक्स्ट्रा पैसे लिए और फाइनली हमें होटल छोड़ दिया। तो गाइज, लर्निंग ये है, कभी भी पूरा एडवांस मत दो और रिटर्न कैब ट्राई करो कि आप अलग से बुक करें। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।